Okay, ji, let's start. Um, is the screen visible? जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? ओके, इज द स्क्रीन स्टिल विजिबल? आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, वी शैल स्टार्ट द लेक्चर। और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सो आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा ये लेक्चर। ओके, सो लास्ट टाइम we were discussing uh, compressed liquid and saturated liquid. Okay, so we had discussed a lot of things related to it. अब हम बात करेंगे इससे आगे। सो इफ यू रिमेंबर, आई हैड टोल्ड यू के for water, we were talking about water. So at 180 and 20 degrees centigrade, water is a subcooled or compressed liquid, right? उसके बाद जब हमने वाटर को हीट करना स्टार्ट किया अप टिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सारा कुछ एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन वन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, pressure, sorry. Okay, so everything is happening on this pressure. So till 100 degrees centigrade your temperature is rising. अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने के बाद व्हाट विल हैपन नाउ? द नेक्स्ट थिंग इज कि आपका फेस चेंज प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड? इनिशियली here it is, now this at this point it is a saturated liquid. Okay, तो saturated liquid आपको hopefully याद होगा कि what is saturated liquid. Now onwards from this point फेस चेंज इज हैपनिंग। ठीक है, अब फेस चेंज अगर करना शुरू करेगा, सो लाइक दिस, आपको इफ यू रिमेंबर टेम्परेचर वर्सेस हीट एडिशन, यानी कि एनर्जी फिलहाल हम इसको कहते हैं। सो दिस वाज इनिशियली 25, 180 एम तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज योर पॉइंट जहां तक इनिशियल टेम्परेचर राइज होगा लिक्विड वाटर का। From this point onwards, now phase change will start to occur. Okay, so your saturated liquid is becoming saturated vapor. ठीक है, but still it is a saturated liquid vapor mixture. दोनों को exist कर रहे हैं, right? Conversion हो रही है at this temperature and at this pressure. Okay, so at this point it is a saturated liquid vapor mixture. Okay, the state at which liquid and vapor phases coexist in equilibrium. Okay, after this एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब सारा ये जो सैचुरेटेड लिक्विड है इट हैज बिकम सैचुरेटेड वेपर। ओके, टेम्परेचर वही है, इस पॉइंट तक पहुंचने तक ऑल ऑफ योर लिक्विड हैज बिकम वेपर। So now at this point and 100% vapor, we call it saturated vapor. Okay, so this a vapor that is about to condense, या इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट और इस पॉइंट पर अगर हम मज़ीद हीट ऐड करेंगे तो इट विल बिकम सुपर हीटेड वेपर, या अगर इस पॉइंट से हम ज़रा सी भी हीट रिमूव करेंगे देन इट विल बिकम it will start to condense. Condense means it will be converted from gaseous state to liquid. Okay. Acha. After this,
moving forwards. Now, when we have reached the saturated vapor point, if we further add heat, हम अगर heat add करना शुरू करें, तो now it will become the temperature will start rise, right? Temperature अब increase होना शुरू हो जाएगा दोबारा से, and we will get superheated vapor. Okay, so इसी चीज को सारी को अम, इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया. Okay, so at point one, this is your compressed liquid. ये सारा region जो है from here to here, it is compressed liquid. Okay. Then the point two, ये जो सिर्फ point two है, this is a saturated liquid. This means saturated liquid means further heat addition will cause phase change. जैसे ही phase change start होगा, the temperature rise will stop. ओके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड रीच करने के बाद नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स वी हैव सैचुरेटेड मिक्सचर. दिस मीन्स कि पॉइंट थ्री जो है या थ्री के अलावा यहाँ कोई भी पॉइंट हो इस लाइन पर, इट विल बी अ सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर मिक्सचर. ओके, सो यहाँ इस रीजन में वी हैव दैट मिक्सचर रीजन जहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड भी प्रेजेंट है, सैचुरेटेड वेपर भी प्रेजेंट है. दे बोथ आर अ मिक्सचर. ओके, अब हीट एडिशन हो रही है. ओके, नाउ एट पॉइंट फोर वी अगेन हैव व्हाट. इस पॉइंट पर क्या होगा जी? पॉइंट फोर पर एनीवन? सैचुरेटेड. यस, दिस मीन्स कि इस पॉइंट सैचुरेटेड वेपर का मतलब है कि ऑल ऑफ योर लिक्विड हैज बिकम वेपर. ओके, all of your liquid water has been vaporized. Now, if we further add heat, what will happen? आपका superheated vapor बन जाएगा. So from this point onwards, we have this region is superheated vapor. Okay. So just for example, एक 0.5 कोट किया हुआ, that is 300 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके ओके, सो पॉइंट नॉर्मली आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड 180 पे जब आप वाटर को प्लेस करते हैं अपने किसी चूल्हे पर, ठीक है, सो इट स्टार्ट्स टू द हीट कंटेंट ऑफ द वाटर स्टार्ट्स टू राइज. 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने तक वो बॉयल नहीं करता. जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पहुंचता है उसके बाद बॉइलिंग स्टार्ट होती है, राइट? अब अगर आप किसी तरीके से इस दौरान कभी भी आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. ओके, सो रिमेंबर दैट ड्यूरिंग दिस पॉइंट आपका जो बॉइलिंग प्रोसेस है ना, वो यहाँ तक ही होता है. ओके, एंड दिस सुपर हीटेड रीजन जो यहाँ पर स्टीम है, वेपर है, बिकॉज उसका टेम्परेचर इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू दिस, तो इससे जो बर्निंग होती है दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल. ओके, बहुत इंतहाई खतरनाक होती है. ओके, अब मुझे ये बताएं कि व्हाट विल हैपन कि अगर मैं यहाँ से इस हीट को रिमूव करना शुरू करता हूँ फ्रॉम पॉइंट फाइव. अब इसी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अभी तो हम हीट ऐड कर रहे थे, ऐसे ही है ना, वी वर एडिंग हीट. सो व्हाट विल हैपन इफ आई स्टार्ट टू रिमूव हीट? अगर इसी सिस्टम से इसी वाटर का जो कंटेनर था जिसको मैं हीट पहले सप्लाई कर रहा था, ठीक है, नाउ आई एम रिमूविंग द हीट, व्हाट विल हैपन? गैस हीट रिमूव होने से आपका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होगा. ओके, इनिशियली सुपर हीटेड वेपर की हीट रिड्यूस होना, कंटेंट रिड्यूस होना शुरू होगा अप टिल दिस पॉइंट फोर.
ओके, पॉइंट 4 पर आने के बाद अब मज़ीद जब हीट रिमूव होगी फ्रॉम द वेपर, सो इट विल स्टार्ट टू कंडेंस, यानी कि ये वेपर स्टेट से दोबारा वाटर, लिक्विड वाटर बनना शुरू हो जाएगा। ओके, सो अगेन लिक्विड वाटर वेपर दोनों मिक्सचर प्रेजेंट होंगे आपके टिल पॉइंट टू पर आने के बाद सेचुरेटेड लिक्विड बन जाएगा। दिस मीन्स ऑल ऑफ योर वेपर विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फिर मजीद हीट रिमूव होने के बाद वो दोबारा से कंप्रेस्ड या सब कूल्ड लिक्विड बनकर पॉइंट 20 तक आ जाएगा, पॉइंट 1 तक आ जाएगा। ओके, सो द entire process between state 1 and state 5 is reversed by cooling the water while maintaining the pressure at same value. Okay, water will go back to state 1, retracing the same path follow करेगा। The amount of heat released, अच्छा इस दौरान जो heat release हुई है ना, प्लीज ये याद रखें, this is an important point कि the amount of heat released, जितनी आपने इस पॉइंट 1 से पॉइंट 5 तक लाने के लिए जो हीट ऐड की थी, ओके, द सेम अमाउंट विल बी रिलीज्ड व्हेन यू विल ब्रिंग द वेपर फ्रॉम पॉइंट 5 टू पॉइंट 1, वो सेम रिलीज होगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो वेट अ मिनट, ये कौन सा स्टूडेंट है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा? ओके, जस्ट वेट अ मिनट में, लेट मी शेयर द आईडी। ओके, ओके जी, let's move further. Okay, so we are talking about this temperature and pressure combination on which our substance, in this case it is water. So remember that there is always a one temperature and pressure combination, okay, on which your substance will change its phase. Your boiling process will occur. Okay, boiling or cooling or condensing process will occur. There is always a one combination. Okay, unique combination. This means for 1 atm for given substance, let's say water, this, and for 1 atm pressure, the boiling point will always be 100 degree centigrade. ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट इज समथिंग अदर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, इफ आई चेंज दिस प्रेशर, अगर मैं इस प्रेशर को चेंज करूं, then I can change this boiling point. But for water at 1 atm, the boiling point will always be 100 degrees centigrade. Okay, so this these two terms, how do we quantify it and what do we call, ठीक है? So these are called saturation temperature and saturation pressure. Okay, let's see what are these.
So temperature at which water starts boiling depends on pressure. Therefore, if the pressure is fixed, so is the boiling point. अभी मैंने आपको ये बात बताई है. If your pressure is fixed, for example, 1 atmospheric pressure. So for a given substance, please remember, I am talking about for only a given substance. Okay? ऐसा नहीं है कि फॉर अगर वाटर के लिए ये सिचुएशन है 180 एम पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लेट्स से अमोनिया के लिए भी ये सिचुएशन होगी. नो, it is exclusive only for water. When we will change the substance, so definitely for 180 m pressure, the boiling point will change. Okay, the boiling temperature will change. Okay, so example we could give here, that is at water boils at 100 degree centigrade but at 180 m pressure. Okay, so saturation temperature. What is saturation temperature? In the last lecture, we were discussing this. So, for a given pressure, temperature at which a pure substance changes phase. ठीक है. So phase change अगर कैसे हो रहा था last time? For a given pressure, this was the given pressure. Okay. So, at a given pressure, the point at which phase change starts to occur is called saturation temperature. Okay? Similarly, what is saturation pressure? For a given temperature, the pressure at which phase change occurs is called saturation pressure. Okay? So let's explain. मैं आपको इसको explain करता हूँ. We shall explain it so that we can understand. Okay. So ओके, आपके क्लास के जो स्टूडेंट हैं अहमद अली, उनको एडवाइस करें कोई कि वो अपना यूनिवर्सिटी अकाउंट यूज़ करें लॉग इन करने के लिए. ओके, ऑल दो मैंने इसको ओपन टू ऑल किया हुआ है बट आई डोंट नो व्हाई ही कैन नॉट लॉग इन. सो काइंडली उसकी कोई हेल्प कर दें बिकॉज अभी मैं लेक्चर में हूँ तो आई कांट डू दिस. वो कह रहे हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी आईडी वर्क नहीं कर रही. सो अगेन मुझे आइडिया नहीं है भाई. सो काइंडली आप उनसे कांटेक्ट कर लें एनीवन. ओके. ओके जी. सो लेट्स एक्सप्लेन दिस. फॉर एग्जांपल, this is a table of saturation temperatures and pressure. Okay, so normally what do we do that इसमें रेफरेंस पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. ओके, बिकॉज वी अंडरस्टैंड इट. फॉर 180 एम प्रेशर water boils at 100 degree centigrade. Phase change boiling process is a phase change process, right? So now if I want to boil water at some other temperature, ठीक है, for example, like in refrigeration, I want to boil water at 5 degree centigrade. मैं चाहता हूँ कि वाटर स्टार्ट हो जाए बॉयल करना एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड. सो व्हाट विल आई डू? जिस कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है मैं उसका प्रेशर रिड्यूस करना शुरू करूंगा. ओके, अप टिल पॉइंट 0.872 किलो पास्कल्स इज अचीव्ड बिकॉज दिस is the saturation pressure at which water will boil at 5 degrees centigrade. Okay, but this boiling will be a cold process, right? Because 5 degrees centigrade एक cool temperature है ना. ठीक है. So normally we use this
in refrigeration applications, but that is not part of our course. Okay, so similarly, if I want to increase this boiling point, मैं चाहता हूँ, I don't want that water boils at 100 degrees centigrade, but due to some reason I want that this boiling point is 300 degrees centigrade. So what shall I do? I will increase the pressure of the container. ओके, ये बात सबको समझ आ रही है? ओके, देखिए, इनिशियली नॉर्मल कंडीशंस पर the water boils at 100 degrees centigrade for 1 atm pressure. So first of all, understand that the boiling point is directly proportional to the pressure, okay, or the atmospheric pressure. As the atmospheric pressure increases, the boiling point increases. Okay, so बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने का मतलब क्या है? दिस मीन्स कि वाटर को मोर हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, इफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू, लेट्स से, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, this means before changing the phase, water will absorb more heat. पहले यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, ठीक है, और यहाँ से फेज चेंज हो रहा था, बट अब वाटर को मोर हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी बिफोर इट स्टार्ट्स टू चेंज इट्स फेज. Okay, so boiling, if you want to change the boiling point of water, simple बात है, you will have to, one way is to change the atmospheric, the pressure. Okay, so increasing the pressure will cause the boiling point of water to increase. Decreasing the pressure will cause the boiling point to decrease. ओके, अब अगर हम इसे फिजिकली देखें तो व्हाट इज meant by this? So let's assume this is a container. Okay, this is a container, water. So normally what will happen at 100 degrees centigrade, 1 atm, if this is 1 atm pressure. So pressure का मतलब क्या है? Can anybody tell me what is meant by this pressure? This atmospheric pressure, what is happening? ये प्रेशर क्या कर रहा है? इस वाटर को क्या कर रहा है? Hmm? Yes, it is pushing the force with a force on a water. Okay, ऐसे ही है. So this pressure doesn't allow, this force doesn't allow the water to escape, water molecules to escape. ओके, सो ये जो escape होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये ही तो आपकी वेपर होती है. ओके, दिस इज योर वेपर, दिस इज योर, दिस इज द वेपोरेशन. ठीक है, सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस वन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, जब वाटर इज हीटेड टिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब देखें, इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए वाटर के हम हीट कंटेंट इंक्रीज करते हैं by heating it. Okay, so when we start to heat it, this increases the content. Okay, the this increases the heat content, और in other words एनर्जी. और उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स के पास, कि वो इस प्रेशर फोर्स को ओवरकम कर सकते हैं एंड दे कैन लीव. ओके, फॉर 1 atm प्रेशर वो एनर्जी कंटेंट आपका आता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. बट वंस वी लोअर दिस प्रेशर, अब जब हम ये प्रेशर लो कर रहे हैं, लेट्स से 1 atm से हम आ गए हैं फॉर एग्जांपल एट 3.17 किलो पास्कल. ओके, सो नाउ एट 3.17 किलो पास्कल, व्हाट विल हैपन?
इसका प्रेशर रिड्यूस करने का मतलब है कि आपकी अब प्रेशर फोर्स कम हो चुकी है। ओके, नाउ दिस प्रेशर फोर्स कम होने का मतलब क्या होगा कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग इस प्रेशर के एक टेम्परेचर है जो कि इस केस में 25 है फॉर वाटर। सो अब जब आप हीट करना शुरू करेंगे और वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, ओके, सो इट्स मॉलिक्यूल विल हैव इनफ एनर्जी कि वो इस कम प्रेशर पे escape कर सकते हैं। सो दे स्टार्ट टू बॉयल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली अगर आप इस प्रेशर कंटेंट को हाईली इंक्रीज कर दें, मतलब कि 180 एम से आप इसे ले आए हैं लेट से 3973 पर, ओके, सो नाउ दिस प्रेशर फोर्स इज हायर। नाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं बल्कि हीट कंटेंट मजीद ऐड होगा और 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर पहले हीट अप होगा, ओके, 250 तक, and then after reaching 250 degrees centigrade the water molecules will have enough energy that they can overcome this pressure force। अब क्लियर है ये बात? Okay, so that is how this in change in pressure governs the change in pressure governs the boiling point। Okay, so this is your saturation temperature, this is saturation pressure, this is saturation temperature। Okay, so इन दोनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है for every for every substance। Okay, so इसी को अगर हम प्लॉट करें तो initially with it is like this and after that it becomes steeper। Okay, it takes a large amount of energy to melt a solid or vaporize a liquid। Okay, so जब भी फेज चेंज आपका आता है ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस मोर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। अभी अगर आप इस डायग्राम को देखें, सो इफ वी कैलकुलेट दिस हीट एंड दिस हीट और उसी के मुकाबले में अगर हम ये जो दरमियान वाली हीट एडिशन हुई है इसको हम कैलकुलेट करें, ओके, सो it will be more because it requires more heat to change the phase rather than increasing the temperature। okay, टेम्परेचर इंक्रीज से ज़्यादा फेस चेंज में आपका हीट कंटेंट यूज होता है। ओके, समझ आ गई? ओके, सो latent heat, the amount of heat absorbed और रिलीज ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस, इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। दिस इज नॉट सेंसिबल बाय द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होता है तो दैट इज सेंसिबल बाय थर्मोमीटर। अ थर्मोमीटर कैन डिटेक्ट सेंसिबल हीट। ठीक है, टेम्परेचर चेंज के दौरान फॉर एग्जांपल ये जो आपका दिस कर्व, आई होप कि अब आपको ये समझ आ जाएगी। सो दिस टेम्परेचर चेंज ये तो डिटेक्ट कर सकता है थर्मोमीटर, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको बताएगा। ओके, बट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब एवेपोरेशन स्टार्ट होगी, बॉइलिंग स्टार्ट होगा वाटर की, तो अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली देखें तो आपका थर्मोमीटर विल नॉट डिटेक्ट दैट हीट। इट डजेंट मीन कि हीट ऐड नहीं हो रही, दिस सिंपली मीन्स कि वो हीट जो है वो फेस चेंज कर रही है और वो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही। ठीक है, सो दिस हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ फेस चेंज प्रोसेस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट की दो अ, वो हैं डेफिनेशंस, डिफरेंट टाइप्स हैं। वन इज द लेटेंट, इट इज द सेम, सेम है। जी जी सेम। ओके, सो latent heat of fusion, this is a type of latent heat, the amount of energy absorbed during melting। ठीक है, सो मेल्टिंग के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है is equivalent to the amount of energy released during freezing। सो जब आइस से आप वाटर में आते हैं या वाटर से आइस में जाते हैं, ठीक है,
सो आइस से वाटर में आने के लिए डेफिनेटली आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है आइस से वाटर बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड सिमिलरली, अगर सेम हीट आपको वाटर से आइस में कन्वर्ट करने के लिए इस वाटर से रिमूव करनी पड़ेगी, दैट इज ऑल्सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, so this is called latent heat of fusion. Then we have latent heat of vaporization, the amount of heat which is required to convert water to water vapor. Okay, or the amount of heat which is required to boil water. ठीक है, that is called latent heat of vaporization, and that is equal to the energy released during condensation process. यानी कि इसी वाटर वेपर को इफ वी कन्वर्ट बैक इनटू वाटर, सो यही एनर्जी हमें इससे रिलीज करनी पड़ेगी। ओके, सो मैग्नीट्यूड्स ऑफ लेटेंट हीट अगेन, ये जो मैग्नीट्यूड है, दीज डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द टेम्परेचर और प्रेशर एट विच वाटर changes its phase, या a substance changes its phase। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी सेचुरेशन टेम्परेचर और सेचुरेशन प्रेशर पे डिपेंड कर रही हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, एट 1 atmospheric pressure the latent heat of fusion of water is 333.7 kilojoule per kg। यानी कि हर kg of water में you will have to add this heat to convert ice to water. And similarly, latent heat of vaporization is 2257 kilojoule per kg. So this means you will have to add this much energy in water, लेकिन ये सारा कुछ 1 atm प्रेशर पे है। ठीक है, सो 1 atm प्रेशर पे आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपकी ये है। बट व्हेन वी विल चेंज दिस प्रेशर, सो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चेंज होने लग पड़ेगी। ओके, सो आई थिंक देर इज अ टेबल, यहाँ पर टेबल नहीं गिवन है बट नॉर्मली इसका टेबल एट द एंड ऑफ दिस बुक मेंशन होगा। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दस द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद एलिवेशन। ओके, सो हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज होती है, एलिवेशन इंक्रीज होती है, व्हाट हैपेंस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? प्रेशर क्या होता है, कम होता है ज्यादा होता है जब हम हाइट इंक्रीज करते हैं? यानी कि माउंट एवरेस्ट का प्रेशर डिक्रीज होता है। सो इफ द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, सो व्हाट विल हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट? जी, ठीक है, सो दिस मीन्स इसी वजह से इफ जब आप किसी हिली एरिया में जाते हैं, फॉर एग्जांपल मरी में या कागान नारान, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज नॉट सेम एज इट इज इन अटेक सिटी और कामरा। ओके, या इन कराची। Okay, so you can see this, okay, at an elevation of zero elevation means कि आप सी लेवल पर हैं। अच्छा, रेफरेंस हमारा सी लेवल है। सो इन पाकिस्तान वी कैन से कराची, कराची इज द सी लेवल। सो एट 0 मीटर वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट जब ये यहाँ से 20,000 मीटर यानी कि 20 किलोमीटर की हाइट पर, your atmospheric pressure is just 5.53 kilopascal and boiling point of water is 34.7। okay, so I think Murray or Kagan Naran, I don't know exactly, but they are somewhere in this range shayad। So they are, sorry, okay, so this means ke Murray is somewhere in between this range। okay, सो फिर वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। दैट इज वाई इन दिस रीजन वी नॉर्मली यूज, हम नॉर्मल कुकिंग के लिए भी वी यूज अ प्रेशर कुकर, सो दैट वी कैन इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द कंटेनर, ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो। अदरवाइज 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही फेस चेंज जब अगर होना शुरू हो जाए तो योर फूड डज नॉट कुक। ठीक है,
सो वो जो हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं ना, बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द कुकर, और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ताकि हमारा जो फूड है वो जल्दी कुक हो। ओके, क्योंकि वो मोर हीट एब्जॉर्ब होगी बिफोर चेंजिंग द फेस। जैसे ही फेस चेंज अगर करना शुरू हो गया, तो वहां से आपका कुकिंग प्रोसेस रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, ओके, सम कॉन्सिक्वेंसेस, इससे आप जल्दी जल्दी गुजरेंगे। So, what are the consequences of saturation and saturation pressure and saturation temperature dependence? So, सादा सी बात ये है कि we can control the boiling point by controlling the this saturation temperature is actually the boiling point. Okay, remember it. जब हम लिक्विड से गैशियस रीजन की बात कर रहे होते हैं, चेंज की, सो दिस सेचुरेशन टेम्परेचर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, एंड पी saturation pressure, that is clear. So by changing this pressure we can control the boiling temperature of the substance। ये एक हमारे पास फ्रीडम है। ओके, सो हाउ, लेट्स सी। लिक्विड नाइट्रोजन, okay, the liquid nitrogen evaporates. The boiling point of liquid nitrogen at 1 atmospheric pressure is 196 degrees centigrade, minus 196 degrees centigrade. Okay. आपको पता होगा कि लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पसेस। ओके, सो इसके कैन वगैरह काफ़ी ठंडे होते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल, if this is a container, closed container, और इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन, द एम्बियंट इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो लिक्विड नाइट्रोजन भी इसमें 25 ही होगा if this container is closed, completely closed। Okay, so here inside the container the vapor pressure will be quite high, ठीक है, due to this liquid nitrogen वेपर प्रेशर काफ़ी हाई हुआ होगा। ओके, यहाँ काफ़ी वेपर्स एग्जिस्ट कर रही होगी लिक्विड नाइट्रोजन की, एंड हीट, बिकॉज देखिए हीट तो एब्जॉर्ब हो सकती है ना, ठीक है। सो दिस इज एट दिस पॉइंट इट इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम। नाउ इफ आई ओपन दिस कंटेनर, अगर मैं इस कंटेनर को ओपन कर दूं फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, vapor will start to escape and the vapor pressure will drop। It is somewhat higher than 1 atm, बट जैसे जैसे ये प्रेशर escape करेगा, यानी कि वेपर्स escape करेंगे, so the pressure inside the container will drop and it will reach again 1 atm। अब 1 atm से कम नहीं हो सकता, बिकॉज जो बाहर का प्रेशर है दैट इज 1 atm। So at this point the temperature of liquid nitrogen will be -196, क्योंकि इस पॉइंट पर वो बॉयल करने लग पड़ता है लिक्विड नाइट्रोजन एट 1 atm। ओके, सो दिस इज क्वाइट अ लो टेम्परेचर। अब होगा क्या अगर ये 196 हो जाती है, दिस लिक्विड नाइट्रोजन, सो दिस इज 196, दिस इज 25, सो दिस मीन्स कि आपका हीट ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। ओके, and it will start to cool this region। So this property of liquid nitrogen is commonly used in a lot of applications। Okay, so हम इसे cryogenic applications में use करते हैं। For example, a well insulated कंटेनर है जिसके अंदर आपकी लिक्विड नाइट्रोजन पड़ी हुई है। ओके, और इसके अंदर वी हैव द टेस्ट चेम्बर, जिसमें आपने किसी चीज को टेस्ट करना है, कोई क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। यानी कि क्रायोजेनिक मींस दैट टेम्परेचर्स बिलो, एग्जैक्ट मुझे इसकी वैल्यू नहीं याद, बट इट इज आई थिंक बिलो -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, या वेरी लो टेम्परेचर्स पर जो हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं,
that are called cryogenic. Okay, so the cryogenics is a dedicated branch of refrigeration which deals with very low temperatures. ठीक है, so ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड is a very low temperature. Okay, so इस कंटेनर को वी प्लेस इट इनसाइड लिक्विड नाइट्रोजन. ओके, और फिर हम यहाँ से लिक्विड नाइट्रोजन को स्केप करवाते हैं. एट एज इट स्केप्स, और जहाँ से इंसुलेटेड है, दिस मीन्स नो हीट कैन ट्रेवल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. सो इस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 रहता है एज इट इज एवेपोरेटिंग. ओके, और टेस्ट चेंबर में आप कोई भी चीज़ रखेंगे, कोई लिक्विड रखें या कुछ कुछ भी रखें, सो इट विल बी एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड. इट विल स्टे एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो क्रायोजेनिक ऑपरेशंस भी होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी स्टडीज भी हम करते हैं इसके थ्रू. ओके, सो मेडिकल फ्रीजिंग ऑफ स्किन भी बाय यूजिंग क्रायोजेनिक्स, ये काम हम करते हैं. यानी कि कोई डेडिकेटेड एरिया ह्यूमन स्किन का, उसको अगर आपने रिमूव करना है तो उसको बर्निंग के लिए फ्रीज किया जाता है. ओके, फ्रीज एट दिस लो टेम्परेचर, सो वो बर्निंग हो जाती है उसकी. ओके, entire test section must be insulated heavily to minimize heat transfer and thus liquid nitrogen consumption. Okay, इसी तरह cooling of vegetables is also an option. What does this mean? How can we use vacuum cooling? Vacuum cooling means कि in a container आपने वैक्यूम क्रिएट करना शुरू की, तो व्हाट विल हैपन. हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, सो लेट्स से वेजिटेबल इज प्लेस्ड इनसाइड, दिस इज सम वेजिटेबल. ओके, सो वेजिटेबल के अंदर क्या कंटेंट होता है? वाटर होगा ना. वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर वी हैव वाटर, राइट. सो if I reduce the pressure of this container, let's say initially it was at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, और 100 किलो पास्कल या 101 वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या चीज़ थी, प्रेशर था इसका. अब मैंने इस प्रेशर को रिड्यूस करना शुरू किया. ये प्रेशर इस तरफ है, ठीक है. आई एम रिड्यूसिंग दिस प्रेशर, सो a point will reach 317, ठीक है, किलो पास्कल्स. ये आप देखें, तो लास्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दिस इज द फॉर 25 डिग्री सेंटीग्रेड द saturation pressure is 3.17 किलो पास्कल. ठीक है, सो दिस मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वंस वी हिट, अब ये इसका टेम्परेचर तो 25 ही रहेगा अभी फिलहाल के लिए, हम प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं. ओके, सो 100 किलो पास्कल से जब हम प्रेशर रिड्यूस करते करते 3.17 किलो पास्कल तक आएंगे, नाउ दिस विल बी द सैचुरेशन प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अब इससे मजीद जब हम प्रेशर ड्रॉप करना शुरू करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, आपका टेम्परेचर विल स्टार्ट टू रिड्यूस. ओके, क्यों? क्योंकि अब आपका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा है. प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से योर टेम्परेचर इज ऑल्सो रिड्यूसिंग इनसाइड द कंटेनर. ओके, और आपके इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स आपका ये जो मॉइस्चर है ये एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा इनसाइड. ओके, जब ये एवेपोरेट होगा, दिस मीन्स कि आपका यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, राइट. हीट एब्जॉर्ब होते होते इसकी कूलिंग होना शुरू हो जाएगी वेजिटेबल्स की. ओके, सो दिस इज अ प्रोसेस which is used in industry. Okay, so application of, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि किस के लिए वैक्यूम कूलिंग जो है वो सूटेबल है.
नॉर्मली लीफी वेजिटेबल्स जो हैं आपके, लेटस, स्पेनिश, मशरूम्स, ग्रीन पीस वगैरह, ये वैक्यूम कूलिंग इसके लिए अच्छी है। बट क्यूकम्बर्स एंड टोमेटोज, यानी कि ऐसे वेजिटेबल्स जिनकी स्किन जो है उससे आप डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते मॉइस्चर, उसमें हम यूज नहीं करते इसको। ओके, सो दिस वैक्यूम कूलिंग बिकम्स वैक्यूम फ्रीजिंग when we reduce the temperature below 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी यहाँ तक हम सिर्फ जीरो तक गए थे, राइट? सो इफ आई रिड्यूस दिस टेम्परेचर फर्दर, या दिस प्रेशर को हम फर्दर रिड्यूस करें, सो दिस मीन्स नाउ योर बॉइलिंग पॉइंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो उस केस में वी कैन प्रोड्यूस आइस एज वेल। ठीक है, सो अगर आप एक वाटर चेम्बर में, इधर चेम्बर हो, ठीक है, और उसका वैक्यूम पंप के थ्रू वैक्यूम रिड्यूस करते रहें, तो देयर विल बिकम अ पॉइंट वेयर you will have ice inside. Okay, so again these two were the minor topics. Okay, just एक illustration। ओके जी, नेक्स्ट क्लास में, या जो आज ही अपने टाइम पे, वी शल स्टार्ट फर्दर, काफ़ी टाइम हो गया। ओके, सो लेट्स, अभी आप लोग हैं ऑनलाइन मेरे साथ?